अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो ऐसा है कि ये जो आज रेसिपी हम बना रहे हैं ना, इसकी रिक्वेस्ट मुझे लोग इतना कर रहे थे ना, इंस्टाग्राम पे भी और साथ में यूट्यूब पे भी कमेंट्स करके ये कह रहे थे कि प्लीज़ हमें ये रेसिपी बनाना सिखा दें विदाउट चीज़, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो चीज़ खाना पसंद नहीं करते या वो ज़रा एक्सपेंसिव होती है, जिस वजह से वो कहते हैं कि हम चीज़ के बगैर ही पिज़्ज़ा बना लें। तो आज हम बनाएंगे विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा और साथ में विदाउट अवन भी, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके पास अवन नहीं होता तो वो घर में भी आराम से बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, आज हम पैन में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने डो राइस करनी है, डो को गूंदना है, उसके बाद राइस करना है। तो डो गूंदने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा लेंगे हम 2 कप, 2 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पे पाउडर मिल्क, ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून और हस्ब ज़रूरत नीम गर्म दूध लेंगे। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप पानी भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप मत डालें, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ये होता है जो हमारी डो होती है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और अगर आप बटर डालेंगे तो बटर से तो और भी ज्यादा कमाल की डो रेडी होगी, लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे ईस्ट, चीनी, मिल्क पाउडर, नमक और मिक्स कर लेंगे सारी चीजें डाल के। और अब सेंटर में हम जगह बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, मिक्स करेंगे और डो को गूंद लेंगे। थोड़ा सा दूध और डालेंगे और अब हम क्या करेंगे, डो को इस पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए स्लैब पर हम इसको निकाल लेंगे, पर ये साफ होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से साफ हो। उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख के गूंदेंगे। इससे ये होगा जो डो होगी वो हमारी बहुत अच्छे से गूंदी जाएगी। और मैं आपको उसका तरीका भी बताती हूँ कि कैसे गूंदना है। ये जो ड्राई है ना, पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी डो जो होती है वो राइज नहीं होती, ठीक है। तो वो यही मसला होता है कि उसे गूंदते वो अच्छे तरीके से नहीं है। अगर वो अच्छे तरीके से गूंदेंगे ना तो डो आपकी कैसे हो सकता है राइज ना हो। या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म दूध इस्तेमाल कर लेते हैं और या तो फिर ज़्यादा पतला कर देते हैं और राइज ही नहीं होती, या फिर कोई गड़बड़ ज़रूर करते हैं वो। अब हमने क्या करना है, इसको आराम से गूंदते जाना है। ये देखें इस तरह, इस हाथ की हथेली से इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से गूंद लेना है। जैसे ये चिपकना बंद हो जाएगा ना तो समझे आपकी डो अच्छे से गूंद ली गई है, ठीक है। ऐसे आपने करना है। ये देखिए इसको अच्छे से हम गूंदेंगे। तो ये देखें डो को हमने इतनी अच्छी तरह से गूंदा है कि ये बिल्कुल मेरे हाथ भी साफ हो गए हैं और चिपकना भी बंद हो गई है। इसका मतलब ये परफेक्ट अच्छे से हमने इसको गूंद लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका पेड़ा बना के इसको राइज होने के लिए रख दूंगी। तो चलें, पेड़ा हमने बना लिया, अब इसको हम राइज कर लेंगे। प्लास्टिक रैप से कवर कर लेंगे। तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं या कोई कैप लगा दें, उससे भी कवर कर सकते हैं। तो अब इसे हम रख देंगे राइज होने के लिए 1-2 घंटे के लिए। ऐसा है कि इसको हम रख देंगे रेस्ट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम इसका पिज्जा बनाएंगे। उससे पहले हमने तैयार करनी है पिज्जे की सॉस, मतलब जो चीज होगी ना, जिससे चीज के बगैर हम मतलब पिज्जा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई चीज भी तो चाहिए जिससे पिज्जा हमारा लगे कि पिज्जा, ये ना लगे कि वो पिज्जा नहीं कुछ और है। तो उसके लिए हम बनाएंगे आज व्हाइट सॉस। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बटर 1 टेबलस्पून, मैदा लेंगे 1 टेबलस्पून, दूध लेंगे हम 1 कप, लहसुन लेंगे हम क्रश किया हुआ 1 जवा लिया जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, ठीक है। ऑरिगेनो लेंगे हम 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। वैसे इसमें काली मिर्च का पाउडर नहीं जाता, सफेद मिर्च का पाउडर जाता है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें। और बहुत से लोग हैं उनको सफेद मिर्च का जो पाउडर होता है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, ठीक है। तो चलिए अब हम व्हाइट सॉस रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे बटर और साथ ही हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा और साथ में बटर भी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बटर हमारा मेल्ट हो गया, लहसुन भी ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा।
तो ये जो सॉस है ना वाइट, ये बहुत ही इजी है, इसमें मैंने कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ऐड किया, सिर्फ मैदा ऐड करना है, दूध ऐड करना है और आप ये इजी सी सिंपल सी जो है ना वाइट सॉस रेडी हो जाएगी और टेस्टी भी होती है। फ्लेम आपने लो रखनी है क्योंकि मैदा जो होता है ना वो जल जाता है जल्दी, तो इसको आपने लाइट ब्राउन कलर का देना है, तब तक आपने इसको भूनना है बटर में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है ना वो दूर हो जाएगी मैदे में कच्चेपन की। और यही हम यूज़ करेंगे पिज़्ज़े में चीज़ की तरह, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें चीज़ की। अब आपने ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि जब हम दूध ऐड करते हैं ना तो फौरी तौर पे ना लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये एहतियात रखना है, लम्प्स नहीं बनने चाहिए, थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना। मैदे के साथ साथ ये देखें लहसुन भी हमारा भुना गया है और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पाउडर है तो पाउडर ऐड कर दें, अगर पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो लहसुन फ्रेश कर दें। तो चलें ये देखें मैदा हमारा भून गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि हमने इसको पकाना है, ठीक है। अब बेशक फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें, पहले बिल्कुल लो रखा हुआ था, अब हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और ओरिगानो और इसको चलाते जाएंगे साथ साथ। अब थिक होने का इंतज़ार करना है और लास्ट में ना हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए, तकरीबन 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, इससे थोड़ा ना टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल चीज़ जैसा कलर लग रहा है इसका, और चीज़ तो हमने ऐड ही नहीं किया लेकिन चीज़ जैसा कलर लग रहा है और थिक भी हो रही है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अभी पानी है थोड़ा सा, अभी और थिक करेंगे। तो ये देखें सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको चम्मच पे डालती हूँ ना, तो ये देखें इस तरह से ये थिक है, ठीक है। और क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो फ्लेम को ऑफ करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके इसको साइड पे कर देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम रेडी करते हैं चिकन। चिकन रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। दही लेंगे हम 1/4 कप, सिरका लेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप मत डालें, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लहसुन पाउडर मैं ले रही हूँ, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। तो चलें अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन में ऐड करेंगे सिरका, मिक्स करेंगे। सिरका लगाने से ये होगा जो चिकन होगा ना वो जल्दी से गल जाएगा हमारा। अब हम इस पर लगाएंगे नमक, लहसुन पाउडर, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर और लास्ट में जाएगी दही। दही से ये होगा जो चिकन होगा ना वो हमारा जूसी जूसी होगा, जरा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और अब हम इसको करेंगे कुक। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। मिक्स करेंगे। चलिए अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे, इसी तरह कुक होगा। ये दही का पानी, सिरका जो हमने ऐड किया उसी में हमारा चिकन गलेगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन जो है ना वो हमारा कुक हो रहा है। पानी जो था वो सारा ड्राई हो चुका है, दही का पानी सारा, और जबरदस्त सा जूसी जूसी सा हमारा चिकन रेडी है। तो ये रेडी है, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो हमारी राइस हो चुकी है, इसको हम निकालते हैं। तो मैदा डस्ट करते हैं और साइडों को थोड़ा सा ना हम इस तरह से प्रेस करेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। तो इसको हम बना रहे हैं पैन में, तो मेरा पैन थोड़ा बड़े साइज का है तो मैं बड़े साइज का इसको बेल के बनाऊंगी। अगर आपका पैन स्मॉल मीडियम साइज का है तो आप 2 भी बना सकते हैं। इस डो के मतलब 2 कप के आप 2 पिज्जे बना सकते हैं आराम से। तो इसको हम बेल लेंगे। चलें, सबसे पहले हमने पैन को ऑयल से ग्रीस करना है। तो पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। पैन को रखेंगे यहाँ पे
और डो को सारा फैला लेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए डो हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब फोर्क से निशान लगा देंगे। तो निशान हमने लगा दिए। अब इसको हम बेक करेंगे चूल्हे पे। फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है, ठीक है। ये याद रखना है फ्लेम तेज़ ना हो, पिज़्ज़े की डो है ना वो एकदम से जल ना जाए हमारी, तो इसलिए फ्लेम हम लो रखेंगे। और जब हमें पता चलेगा ना कि ऊपर से ना ये डो जो है ना वो थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड हमने इस तरह चेंज करनी है। इसके ऊपर हमने रखना है दूसरा पैन बड़े वाला और इसको पलट देना है। तो ये देखिए ज़्यादा आपने कुक नहीं करनी, हल्की सी करनी, क्योंकि हमने इसको दोबारा से पलटना है, फिर दोबारा से कुक करना है। तो अब फिर से फ्लेम ऑन करेंगे। तो फ्लेम ऑन हो गई है। अब इसको फिर से हम रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से इस तरह डो हमारी रेडी है। अब हम टॉपिंग करते हैं। एक बात आपने एहतियात रखना है कि डो को ज्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हमने इसके ऊपर टॉपिंग करके फिर इसको बेक करना है। इस तरह से आपने इसको हाफ कुक करना है, हाफ डन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे और टॉपिंग के बाद फिर ये दोबारा से हम इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस। फ्लेम आपने ऑन कर देनी है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पिज्जा सॉस ली है, वो लगाई है हमने इसके ऊपर। होममेड पिज्जा सॉस है। आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर घर में बनाना चाहते हैं तो आप मेरा सर्च करें पिज्जा सॉस बाय किचन विद आमना, तो आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी। उसके बाद हमने टॉपिंग करनी है ये वाइट सॉस की, जो हमें टेस्ट देगी चीज़ का। इसकी हम ना एक पोर्शन बना लेंगे इस तरह, इस तरह, इस तरह। वाइट सॉस लग गई। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे चिकन की। अब इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे शिमला मिर्च प्याज की, ऑलिव ग्रीन और साथ में ब्लैक, और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगानो। चलें, और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। आप कह रहे होंगे कि मैंने इसके कवर से क्यों नहीं किया, ढक्कन से। मैंने पैन से कर रही हूँ। पैन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो हीट है ना बाहर नहीं आएगी और जल्दी से ये कुक हो जाएगा। तकरीबन इसको लगेंगे 5 मिनट और हमारा जो विदाउट ओवन विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसको 5 मिनट के बाद। तो हाँ जी, देखते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, क्या हमारा विदाउट चीज़ विदाउट ओवन पिज़्ज़ा रेडी है। तो देखते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारा विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलें इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भी, और पीछे से भी आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जला और ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी। मैं काट के दिखाती हूँ अब। तो ये देखिए गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा हमारा विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है। और इतनी सॉफ्ट इसकी डो है ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ। पीछे से ये देखें ये रोल हो रही है इस तरह से, ज़बरदस्त। इसी तरह आप इसको बेक करें और इसी तरह आप सॉस बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही कमाल का बना है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जिसकी ये रिक्वेस्ट थी यकीनन वो पूरी होगी और अपने घर में ज़रूर ट्राई करेगी। तो चलिए अब मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत गर्म है और बहुत ही मजे का है। जो सॉस है ना ऐसे लग रहा है जैसे हम चीज़ मेल्ट होगी और हमारे मुंह में आ रही हो। वाह वाह वाह। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपका विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा कैसे बना है, और विदाउट ओवन भी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। ओवन से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है पैन में, मैं आपको बता दूं। इतना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये विदाउट चीज़ विदाउट ओवन पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, डीएम्स करके बताएं इंस्टा पे भी कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए कौन कौन सी लेके आऊं। ये रेसिपी जो आज बनी है ना वो आपकी रिक्वेस्ट पे बनी है। तो आने वाली जो भी रेसिपी होगी वो आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही बनेगी। तो मुझे डीएम्स करके बताएं। अल्लाह हाफिज।